कि आप लोगों के इल्म है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल सिरसी सादात रज़ादारी पर मसाइल रमज़ान नाम से एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें आप लोगों के सवाल और एक आलिम दीन के जवाब होते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आली जनाब मौलाना मौलवी सैयद मोहम्मद हसनैन बहिश्ती नकवी साहब क़िबला। क़िबला सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला, हमारे नाज़रीन के कुछ सवाल हैं, जिसमें हमारे नाज़रीन हैं दानिश मेहदी सिरसी सादात से। उनका सवाल है कि क्या हम सुन्नी भाइयों के साथ उनके वक्त पर रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं? अगर जान माल इज्जत आबरू का ख़तरा ना हो तो सुन्नी भाइयों के साथ उनके वक्त पर इफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन अगर जान माल इज्जत आबरू का ख़तरा हो तो सुन्नी भाइयों के साथ उनके वक्त पर इफ्तार करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मजबूरी में जो है इफ्तार कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है। अगर जानबूझकर किसी ने उनके साथ इफ्तार किया तो उसका कफारा है? जी, अगर जानबूझ करके सुन्नी भाइयों के साथ उनके वक्त के साथ इफ्तार किया है तो उस रोज़े का कफारा भी है। एक नाज़रीन हमारे काजी अली नकवी साहब सिरसी सादात से, उनका सवाल है कि क्या रोज़ा रख लिया लेकिन नमाज नहीं हुई किसी मजबूरी के तहत, तो क्या हमारा रोज़ा सही है? जी, रोज़ा तो सही है, लेकिन नमाज अलग मसला है, रोज़ा अलग मसला है। नमाज अगर नहीं पढ़ी है तो उसका अलग बाज़ पुरुष है, और रोज़ा नहीं रखा है तो उसका अलग है। लेकिन रोज़ा सही है। नमाज और रोज़े में दोनों में बहुत फ़र्क है। नमाज से रोज़े पर और रोज़े से नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाद में हम क़ज़ा पढ़ सकते हैं? जी, बाद में क़ज़ा पढ़ सकते हैं। क़िबला, एक हमारा सवाल ये भी है कि रोज़े के वक्त मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हो जाता हूँ, क्या मेरा ये रोज़ा ना रखने का बहाना हो सकता है? अगर प्यासे हो जाना इस कदर हो कि वो प्यास ना काबिल बर्दाश्त हो और उस प्यास में मर जाने का खौफ हो तो रोज़े को तोड़ देना चाहिए, और उस रोज़े को तोड़ने में, रोज़े को बातिल करने में उस रोज़े की क़ज़ा बाद में वाजिब हो जाएगी। क़िबला, क्या कोई बीमारी अगर रोज़े की हालत में है, तकलीफ ज़्यादा है, तो उस हालत में भी हम रोज़े को तोड़ सकते हैं? अगर वो बीमारी इतनी है कि वो नाकाबिल बर्दाश्त हो और बहुत ज़रा रसा हो तो रोज़े को तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मामूली सी नकाहत और मामूली सी कमज़ोरी है तो मामूली सी नकाहत और मामूली सी कमज़ोरी की बिना पर रोज़े को नहीं तोड़ा जा सकता। क़िबला, उसका कफ़ारा सिर्फ यही रहेगा कि हम उसके बदले एक रोज़ा रखें या कुछ और? अगर मजबूरी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है और वो बीमारी जो है इस कदर है कि वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है तो हम उस रोज़े को तोड़ सकते हैं, बातिल कर सकते हैं। और बाद में जब वो हमारी बीमारी या जो भी कुछ मजबूरी है वो हमसे ख़त्म हो जाए तो बाद में उसकी क़ज़ा वाजिब हो जाती है आइंदा माह मुबारक रमज़ान से पहले पहले। क़िबला, एक नाज़रीन का हमारा ये सवाल है कि क्या वक्त सहर और इफ्तार मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो डिपेंड करता है सूरज के गुरूब होने पर डिपेंड करता है। बाज़ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे सूरज पहले गुरूब हो जाता है तो वहाँ पर वक्त इफ्तार पहले होता है। बाज़ शहर ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सूरज थोड़ा देर से गुरूब होता है तो वहाँ थोड़ा देर से वक्त इफ्तार होता है। बाज़ शहर होते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर में तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे का फासला होता है, तो इसकी सिर्फ वजह सूरज के गुरूब होने पर है। जिस शहर में पहले सूरज गुरूब होगा या जिस जगह पर पहले सूरज गुरूब होगा वहाँ पे पहले वक्त इफ्तार होगा, और जिस जगह या जिस शहर में पहले बाद में सूरज गुरूब होगा वहाँ वक्त इफ्तार बाद में होगा। क़िबला, एक सवाल हमारा ये भी है कि क्या रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार कराने वाले पर रोज़ा वाजिब नहीं है? क्या रोज़ेदारों को इफ्तार कराने वाले पर रोज़ा वाजिब नहीं है? अगर वो इफ्तार कराने वाला शख्स बालिग आकिल नहीं है, आकिल नहीं है यानी दीवाना है, या मुसाफिर है यानी किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे वो खुद 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा ना रखता हो तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो शख्स बालिग भी है, आकिल भी है, मुसाफिर भी नहीं है, यानी मुसाफिर का मतलब ये है कि जहाँ 4 रकती नमाज 2 रकती हो जाती है, ऐसी जगह पर अगर उसने सफ़र नहीं किया है, यानी अगर वो बालिग भी है, आकिल भी है और मुसाफिर भी नहीं है तो उस शख्स पर रोज़ा वाजिब है। और उसके साथ साथ अगर वो मरीज़ भी नहीं है तो उस पर रोज़ा वाजिब है। यानी हर शख्स पर जो मुसलमान हो, मुसलमान होने के
मुसलमान होने के साथ साथ बालिग भी हो, आकिल भी हो और मुसाफिर भी ना हो, मरीज़ भी ना हो, बुढ़ापा भी ना हो, तो उस पर रोज़ा वाजिब है। लेकिन अगर वो मरीज़ है या मुसाफिर है या बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा है या और दूसरी वजूहात हैं जिसकी वजह पर वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है, तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन इफ्तार कराना ये अलग मसला है और रोज़ा रखना ये अलग मसला है। रोज़ा हर उस शख्स पर वाजिब है जो बयान किया जा चुका है। जी, चाहे वो कितने ही रोजेदार को रोजा इफ्तार कराए, रोजा वाजिब ही रहेगा। जी, वो रोज़ा इफ्तार को इफ्तार कराए या न कराए, उस पर रोज़ा वाजिब है। रोज़ा उस पर से उस वक्त साबित होगा जब वो मरीज़ हो जाए या वो नाबालिग हो या वो बुढ़ापे की वजह से रोज़ा ना रख सकता हो या वो मुसाफिर हो, और मुसाफिर ऐसा हो कि जहाँ पर वो 10 दिन से कम रुकने का इरादा रखता हो और उसकी 4 रकती नमाज 2 रकती हो जाती हो। क़िबला, एक हमारे नाजरीन है फजल अब्बास डोंगरी मुंबई से, उनका पूछना है कि वज़ू में कुल्ली कर सकते हैं रोज़े की हालत में, और अगर थूक बहुत ज़्यादा आता है तो उसे निकल सकते हैं या थूकना बेहतर है? जी, हालत रोज़ा में वज़ू के लिए कुल्ली की जा सकती है, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको बहुत ज़्यादा थूक आता हो तो वो हालत रोज़ा में उसको निगल भी सकता है, उसका रोज़ा सही है, रोज़े पर कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि उसको वो थूक दे। क्या हालत रोज़ा में वज़ू करते टाइम अगर कुछ पानी हलक से नीचे उतर जाए तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा? अगर वज़ू करते में हालत रोज़ा में वज़ू करते में हल्क से नीचे पानी उतर जाए और शिकम में पहुंच जाए और वो इख्तियारी सूरत में हो, इख्तियारी सूरत में मतलब ये कि जानबूझ करके निकला हो, तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन बेइख्तियारी हालत में, यानी आदमी का वहाँ पे इख्तियार ख़त्म हो जाए तो अचानक भी उसके हलक से नीचे पहुँच जाए, पेट में पहुँच जाए, तो उसका रोज़ा सही है। इसी तरह अगर किसी ने धोखे में कुछ खा लिया तब भी जी, इसी तरह से अगर धोखे में उसने कुछ खा भी लिया है, बेशर्ती के उसने धोखे में खाया हो, उसको ये या तो ये मालूम ना रहा हो कि वो रोज़े से है या किसी और वजह से वो भूल गया हो और उसने धोखे में भूल की वजह से खाना खा लिया हो और खाना भी बाकायदा खूब पेट भर के खा लिया हो, तब भी उसका रोज़ा सही है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसने वाक़ईन भूले से या धोखे में खाया हो। जानबूझकर खाने पीने से रोज़ा बातिल हो जाता है और उसका कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। शुक्रिया क़िबला, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि क़िबला ने सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। तो अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों का बहुत जल्दी जवाब देंगे।